विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे आकाशवाणी समाचार एकांश की खास प्रस्तुति आस्था और संस्कृति का संगम महाकुंभ 2025। आज आप सुनेंगे महाकुंभ में प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। महाकुंभ के वो पावन बेला बेहद समीप है जिसमें सम्मिलित होकर हर कोई अपना जीवन धन्य बनाना चाहता है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्म के महासंगम का ये आयोजन हमारी विशालता और एकता का प्रतीक है और यहाँ पहुँचे संत महात्माओं ने अभी से यहाँ भक्ति का रंग जमा दिया है। इतने बड़े आयोजन को लेकर प्रशासन की पग पग पर सुविधा देने की पूरी तैयारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को 21वीं सदी के भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना है। महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। आयोजन की महत्ता को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने इन सभी मोर्चों पर युद्ध स्तर पर काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को विश्वास दिलाया है कि यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी। हर सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महासमागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के, यहाँ पे प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के, मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। लोगों में इस बात को लेकर कौतूहल रहता है कि महाकुंभ में कब आएं, कैसे आएं और क्या सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप महाकुंभ के मुख्य आयोजन में शामिल होना चाहते हैं तो शाही स्नान के समय आना ठीक होगा। हालांकि इस समय भीड़ ज्यादा होती है, ऐसे में कुंभ सिटी में आप शाही स्नान से 1-2 दिन पहले ही आ जाएं तो ठीक होगा। महाकुंभ में आने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन रहने के लिए प्री बुकिंग करके आएं तो बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने महाकुंभ में किए गए इंतजामों की जानकारी देते हुए बताया कि बुनियादी सुविधाओं पर पिछले 1 साल से काम किया जा रहा है। 1 बरस से उसकी तैयारी चल रही है और पिछली बार से दुगना वहाँ के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया गया है। अस्थायी वहाँ पर सीवर सिस्टम, शौचालय, वहाँ लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसकी पूरी ख्याल रखा गया है। परिवहन विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 7000 नई बसें व्यवस्था किए हैं। 11 वहाँ अस्थायी बस स्टैंड बनाए हैं। वहाँ से मेला के नजदीक तक केवल हमारी इलेक्ट्रिक बसें और हमारी जो सीएनजी बसें हैं वो जाएगी। एक ग्रीन कुंभ होगा। महाकुंभ के दौरान रहने की बात करें तो महाकुंभ मेले में देश दुनिया से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आगमन को देखते हुए टेंट सिटी बनाई गई है। टेंट सिटी में बुकिंग निगम की वेबसाइट और महाकुंभ ऐप के जरिए की जा सकती है। इस बार महाकुंभ में डोम सिटी भी बनाई गई है, जिनके टेंट लग्जरी और खास इंतजामों से युक्त हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनका चयन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज में तीर्थयात्रियों के लिए कई धर्मशालाएं और पेइंग गेस्ट उपलब्ध हैं। संगम के पास स्थित धर्मशालाएं खासकर उन श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक हैं जो मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जिसमें एक महाकुंभ की आधिकारिक वेबसाइट भी शामिल है। महाकुंभ की आधिकारिक वेबसाइट kumbh.gov.in पर जाकर श्रद्धालु तमाम जानकारी जैसे ट्रेवल, स्टे और स्टेट गैलरी के साथ साथ महाकुंभ में क्या नया हो रहा है उसकी जानकारियाँ ले सकते हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज एयरपोर्ट से देश के करीब 20 शहरों के लिए सीधी हवाई कनेक्टिविटी भी दी गई है, यानी आप यहां हवाई मार्ग से आ सकते हैं। प्रयागराज शहर में 9 रेलवे स्टेशन हैं, जहां से विभिन्न दिशाओं के यात्री मुख्य स्नान दिवसों पर अपनी दिशा के अनुसार ट्रेन ले सकते हैं। रेलवे ने भी खास व्यवस्थाएं की हैं। यहां आने वालों के लिए गाड़ियों से लेकर स्टेशन पर रुकने तक के इंतजाम किए गए हैं। उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने रेलवे द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देते हुए बताया कि यात्रियों को जानकारी देने से लेकर उनकी जरूरी सुविधाओं को लेकर पूरी तैयारी की गई है। लोगों का मूवमेंट
हम लोग यूनी डायरेक्शनल रखेंगे। मतलब ये है कि बहुत सारे हम रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करेंगे ताकि लोगों का मूवमेंट यूनी डायरेक्शनल हो, लोग क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना करें, कोई आपस में उनमें टकराव की स्थिति ना हो। हमारे जो यात्री आश्रय शेड हैं, चाहे हमारे प्लेटफॉर्म हो, इनमें हमने सारी जो भी बेसिक एमिनिटीज हैं, चाहे वॉशरूम की फैसिलिटी हो, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, मेडिकल असिस्टेंस हो, हमारे टिकटिंग काउंटर हो, ट्रेन का डिस्प्ले हो, सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड रहेंगी ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। वो उस प्लेटफॉर्म पे अपने यात्री आश्रय शेड में रहते हुए अपनी यात्रा सही तरीके से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद महाकुंभ मेला ऐप के जरिए आपको घाटों से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। ऐप के जरिए आसानी से घाट और मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। प्रशासन ने हर जगह साइन बोर्ड्स भी लगाए हैं, जिनकी मदद से भी घाटों तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं। AI जनरेटिव चैटबॉट महाकुंभ के हर कार्यक्रम और प्रमुख आयोजनों की जानकारी उपलब्ध कराएगा। AI चैटबॉट 11 भाषाओं में उपलब्ध होगा। चैटबॉट की खासियत ये है कि सवाल बोलकर या लिखकर आप इससे पूछ सकते हैं और आपको आपकी पसंदीदा भाषा में ही उत्तर मिल जाएगा। ये लोगों को न केवल महाकुंभ नगर तक पहुंचने में वर्चुअल मदद करेगा, बल्कि चैटबॉट के जरिए खाने पीने की सुविधा, लॉकर, वॉशरूम और चेंजिंग रूम जैसी जानकारियां भी आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। मेलाधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि गूगल ने भी महाकुंभ के लिए नेविगेशन की बड़ी सुविधा दी है, जिससे मेला क्षेत्र के सभी जरूरी स्थलों की जानकारी आपको अपने मोबाइल पर ही आसानी से मिल सकेगी। डिजिटल मोड में जब आएंगे तो आप ये देखेंगे जब मेला एरिया आ जाता है हमारा, तो इस बार गूगल ने जो अपना पॉलिसी चेंज करके एक नेविगेशन फैसिलिटी हम लोग को उपलब्ध कराई है 3D मैकेनिज्म से, उससे काफी सहूलियत होगी लोगों को। लोग मेला क्षेत्र में अपना गूगल नेविगेशन ऑन करके ये देख सकते हैं कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ फूड कोर्ट है, कहाँ घाट मिल जाएंगे, कहाँ कौन सी संस्था लगी हुई है, कौन से बड़े बड़े टेंट्स लगे हैं, कहाँ थाना है, कहाँ हॉस्पिटल्स हैं। महाकुंभ में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई तरह की व्यवस्था की गई है। कई हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेंटर और हेल्थ कैंप लगाए गए हैं, जहां कई हेल्थ फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। इमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंस और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी जगह जगह मौजूद हैं। महाकुंभ में महिलाओं के लिए अलग स्नान घाट भी बनाए गए हैं। इसके अलावा हेल्प डेस्क और खोया पाया केंद्र जैसी फैसिलिटी भी उपलब्ध है। अगर महाकुंभ क्षेत्र में खाने पीने की सुविधाओं की बात करें तो प्रशासन की ओर से कई कम्युनिटी कैंटीन चल रहे हैं, जहां भोजन की निःशुल्क सुविधा है। इसके साथ ही प्रयागराज शहर में अस्थायी भोजन स्टॉल और दुकानों की भी व्यवस्था है। सरकार ने महाकुंभ में रहने वाले श्रद्धालुओं, खासकर कल्पवासियों और लंबी अवधि तक रुकने वाले लोगों के लिए एक अस्थायी राशन कार्ड की योजना बनाई है। इन कार्डों के जरिए श्रद्धालु राशन प्राप्त कर सकेंगे। महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग अपने साधनों से यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में गाड़ियों की पार्किंग को लेकर भी खास प्रबंध किए गए हैं। यूपी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने बताया कि स्मार्ट पार्किंग बनाई गई है, जिससे पार्किंग को लेकर किसी को कोई समस्या नहीं होगी। स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है, जिससे कि वहां पर्यटकों को पार्किंग की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। 101 स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रतिदिन 5 लाख से अधिक वाहनों की पार्किंग की जा सकती है। पार्किंगों की निगरानी के लिए अलग से एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बना है। सुरक्षा को लेकर भी इस बार खास इंतजाम है। मेला SSP राजेश द्विवेदी ने बताया कि 2750 CCTV कैमरा और ICCC के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जा सकेगी। सारा सर्वेलेंस और जो हमारा कवरेज है श्रद्धालुओं के और वाहनों के आने जाने का, वो सभी CCTV कैमरे से होगा। 2700 कैमरे लगे हैं। साथ ही साथ उसमें AI के भी कैमरे हैं। वो न सिर्फ क्राउड की गणना कर सकेंगे, बल्कि क्राउड का मूवमेंट भी देख सकेंगे। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन है उनमें। डिजिटल खोया पाया केंद्र है हमारे, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं विगत में, इस बार भी रहेंगे। रोबोटिक बॉयज़ हैं, सीधे ड्रोन्स है, एंटी ड्रोन सिस्टम है। तो समस्त जो हमारा सुरक्षा व्यवस्था है वो डिजिटल होगा इस बार। महाकुंभ के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है, लेकिन यहाँ आने वालों को कुछ सावधानी जरूर रखनी चाहिए, जैसे अपने सामान का ध्यान रखें और भीड़ में सतर्क रहें। मेडिकल इमरजेंसी किट साथ रखें, परिवार के सदस्यों से अलग न हो, भीड़ भाड़ वाले स्नान घाटों पर अतिरिक्त सावधानी बरती जाए। इन तमाम बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आध्यात्म का ये महा आयोजन निश्चित ही आपके लिए सुलभ और यादगार होगा। विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे आकाशवाणी समाचार एकांश की खास प्रस्तुति
आस्था और संस्कृति का संगम महाकुंभ 2025। आज आपने सुना महाकुंभ में प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।